मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझसे अच्छे से समझो सारी चीज़ों को, ठीक है। अच्छे से कमेंट करो, रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मैं ना देखो, मुझे टीचर वाली फीलिंग अभी आती नहीं है, ठीक है। तो मैं आपका भाई ही हूँ बेसिकली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, हिंदी का सिलेबस बताने वाला हूँ। टोटल आपका जो हिंदी है ना मेरे भाई 100 नंबर का होता है। ध्यान से बस अगर आप समझ गए, मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझ गए, ठीक है, तब फोड़ दोगे एग्जाम में, बिल्कुल फोड़ोगे। ध्यान से देखो, 100 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। 50 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है मेरे भाई, और 50 नंबर में आपके सब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं टोटल आपका कंफ्यूजन आज दूर करने वाला हूँ और हिंदी को ना बहुत आसान बना देने वाला हूँ। आप कहो कि इतना इजी होता है और हम लोग टेंशन लेके बैठे हैं कि नंबर कैसे लाएंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले 50 नंबर में आपके टोटल 26 चैप्टर दिए गए हैं बुक से, ठीक है। बुक के दो गो मतलब है, काव्य खंड है, दो भागों में बांट दिया गया है। एक काव्य खंड है मेरे भाई और एक गद्य खंड है। ध्यान से समझना, ठीक है। काव्य खंड में टोटल 13 चैप्टर हैं और गद्य खंड में भी टोटल चैप्टर 13 गो है, ठीक है। अब दो गो बुक नहीं है, बुक एक ही है, उसमें कर दिया गया है, दो पार्ट में बांट दिया गया है उसको, ठीक है। ठीक है जी। बुक का नाम है आपका दिंगत भाग 2। क्या? दिंगत भाग, ठीक है, 2। आपको भाग 2 पढ़ना है 12th में, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया ना सारी चीजें। अब देखो, ऑब्जेक्टिव में इस 26 चैप्टर से मिला के टोटल ऑब्जेक्टिव देता है। जैसे लेखक का नाम क्या था, लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक का मृत्यु कब हुआ था, माता का नाम क्या था, शिक्षा कहाँ से प्रारंभ किया था, मैट्रिक का, इंटर कहाँ से, कौन से कॉलेज लिए कंप्लीट करा था, कौन कौन सी चीज़ें लिखे थे, कौन किताब लिखे थे, कौन कविताएं लिखे थे, कौन गद्य खंड, कौन काव्य खंड लिखे थे। और हिंदी समझोगे तो उसके अंदर से कुछ कुछ उठा के देगा। तो टोटल 26 चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव देगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, टेंशन वाली बात नहीं है, सब पढ़ा दूंगा। फिर ग्रामर से इसी में देखो, इसको दो भागों में दे दिएगा ऑब्जेक्टिव को। एक तो बुक से आपका देगा, ठीक है, तो बुक मैंने समझा दिया, ठीक है। और फिर दूसरा सेक्शन है ग्रामर यानी कि व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण से कौन कौन से टॉपिक से आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ध्यान से देखो। विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, ठीक है, लोक विधिया, वाक्य संशोधन, ठीक है। तो इतना सारी चीजें यार बहुत इजी है। सारा का लेक्चर लेकर आ जाऊंगा और प्रैक्टिस इतना करा दूंगा ना आपका सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में, कि कहोगे भाई मजा आ गया, ठीक है। और तुम्हारा भाई है ना यार, नोट्स वोट सब चीज देगा। तो ऑब्जेक्टिव का पूरा सेक्शन खत्म हो गया ना, कि बुक से देगा 26 चैप्टर के अंदर ले कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव उठा के देगा, ठीक है। कहानी बस आपको सुनना है, कोई नाटक है, कोई कहानी है, ठीक है। तो इस तरह से सुनना है यार, सुन लेना आराम से। फिर इतना चैप्टर खाली कंप्लीट करना है व्याकरण में, बस इतना का अंदर से ही आता है। तो 50 नंबर इधर का पूरा आपका क्या हो गया, अच्छे से कवर अप हो गया। अब आते हैं ना 50 नंबर लिखने वाला में, रिटन में किस तरह से आएगा, ध्यान समझना। पत्र आपको लिखने के लिए आता है, पत्र, जिसमें दो प्रश्न आपके सामने रहेंगे, एक ही का उत्तर आपको देना है बस। और कितना नंबर का रहेगा, 5 नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। दो प्रश्न रहेंगे, एक बनाना है, 5 नंबर आपके मुट्ठी में, ठीक है। आगे समझो, ध्यान से देखो। निबंध की बात करते हैं तो निबंध में 6 गो प्रश्न रहेगा, 6 गो चीज रहेंगे, 6 टॉपिक्स, और आपको किसी एक पे निबंध लिखना है और वहां से आप 8 नंबर ला सकते हो। समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। संक्षेपण एक आता है, ठीक है, 2 प्रश्न रहते हैं संक्षेपण में। बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी लाइन दे देगा, 4 लाइन 5 लाइन, और उसको संक्षेप में लिखना होगा अच्छे से समझ के, ठीक है। तो संक्षेपण में 2 प्रश्न होते हैं, एक आपको बनाना है, 4 नंबर यहां से आपके आ जाएंगे, ठीक है। व्याख्या करने वाले प्रश्न जो है ना मेरे भाई 4 देता है, व्याख्या करे वाला लंबा लंबा उसका आंसर लिखते हैं हम लोग, कम से कम आधा पेज में। तो व्याख्या करने वाले प्रश्न टोटल 4 रहते हैं, ठीक है। बनाना सिर्फ इसमें 2 होता है, कितना बनाना होता है, इसमें 2 ही बनाना होता है। तो 4 दूना का 8 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है टोटल, ठीक है। एगो 4 नंबर का होता है, तो 4 प्रश्न 2 ही बनाना है, 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न उत्तर की बात करते हैं, जो कि 3 नंबर वाले प्रश्न उत्तर आपके पूछते हैं। 3 नंबर वाले में 6 प्रश्न होते हैं, 5 का आंसर देना होता है, एक एक्स्ट्रा होता है इसमें। तो 6 में से 5 का आपको रिप्लाई करना है आंसर के रूप में। और यहाँ से टोटल आपके 3 5 15, यानी एक 3 नंबर का प्रश्न है, 5 बनाना है, 15 नंबर आपके मुट्ठी में।
लास्ट है 2 नंबर वाले प्रश्न। 2 नंबर वाले प्रश्न आपके टोटल 10 रहेंगे, बनाना होगा 5। भाई कितना ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है और कितना कम आपको बनाना है। आप कहोगे यार 10 में तो 8 मेरे को आ रहा है, अच्छे से पढ़े रहोगे तो 10 में 10 भी आ रहा है और 5 अच्छे से लिखना है, तो 2 5 10, टोटल जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 50। ठीक है मेरे भाई, तो 100 नंबर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। तो ऐसे ही मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बता रखा है, आज हिंदी बता रहा हूँ, बायो भी, कोई भी सब्जेक्ट से आप 12th में हो ना, सब सब्जेक्ट का सिलेबस मैं एक वीडियो में दे दूंगा, यानी कि एक लिंक में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर सब सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा 2024 का, कि आप कैसे फोड़ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, और स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा, क्या नियम होना चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए, आप 2-2 घंटा सिर्फ पढ़ोगे डेली और आप एक अच्छा नंबर कैसे ला सकते हो। ठीक है, और हर सब्जेक्ट को मैं आसान बना ही दूंगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें।